नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार में आगामी होने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खास करके भाई 69 बीपीएससी का आप सभी का एग्जाम है और बिहार कांस्टेबल, और आने वाले दिनों में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में राज्यों के जो विविध चर्चित लोक नृत्य हैं उनको लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर राज्यों से संबंधित जो चर्चित लोक नृत्य हैं उनको तो रखे ही हैं, साथ ही में जनजातियों के यहाँ भी कुछ चर्चित लोक नृत्य हैं जिनको लेकर के हम सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज सभी का निपटान करेंगे। तो आइए बात करेंगे चर्चित लोक नृत्यों को लेकर के। जैसे कि आप देखें, रऊफ एकदम चर्चित एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा ध्यान रखना, हिक्कात भी ये चर्चित लोक नृत्य रहता है, कश्मीर वाला। जाबरो लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही होता था, तो जाबरो जम्मू कश्मीर कह देते थे, लेकिन अब इसमें चेंज हो चुका है, तो जाबरो के लिए लद्दाख चलेंगे। भांगड़ा परंपरागत है, पंजाब वाला। गिद्दा पंजाब वाला। गत्तका सिख शस्त्र कला के रूप में जाना जाता है। एक तरीके से इसको भी मार्शल आर्ट जैसा ही मानते हैं, लेकिन ये नृत्य के रूप में होता है। पंजाब में इसकी प्रदर्शनी होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, थुलाल केरल का चर्चित लोक नृत्य है। हालांकि केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं भाई, मोहिनी अट्टम और कथकली, वो अलग हैं, लेकिन चर्चित लोक नृत्यों की बात करेंगे तो ये थुलाल केरल से हो जाता है। इसके अलावा कोथू को ध्यान रखना भाई, कोथू ये भी केरल से ही बनेगा। नाटी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, हिमाचल प्रदेश का नाटी होता है। सिंधी छम्म, जिसको कभी कभी सिंह नृत्य भी कह दिया जाता है, और ये सिंह नृत्य कहाँ पर होगा, तो लाहौल स्पीति क्षेत्र होता है, लद्दाख वाला, वहां पर ये विशिष्ट रूप से है। संतु ध्यान रखना भाई, सुनतो ये भी लद्दाख क्षेत्र में ही मिलेगा आपको। एक चर्चित नृत्य होता है बुरहा, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। गरबा तो आपने देखा ही है, गरबा नवरात्रि के समय, ये गुजरात वाला विशिष्ट रूप से आ जाता है। घूमर अगर देखेंगे तो ये राजस्थान वाला। बिहू अगर हम लोग देखें तो ये असम वाला, इसको भी आप एग्जाम में बार बार देखते हैं। इसके अलावा कालबेलिया अगर देखें तो कालबेलिया जो कि सपेरे जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला चर्चित लोक नृत्य माना जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका संबंध कहाँ से बनेगा भाई, राजस्थान से। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रास लीला है, भगवान श्री कृष्ण के जीवनी को लेकर के ये रास लीला नृत्य होता है, गायन भी होता है उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, गोकुल के क्षेत्र में। और विशेष रूप से अगर देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय तो इसकी क्या रहती है, धूम रहती है। इसके अलावा छऊ नृत्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हम लोगों को झारखंड में भी मिल जाता है। तो छऊ नृत्य अपने क्षेत्र से जुड़ जाता है। तमाशा बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो तमाशा ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का। कठपुतली ध्यान रखना है, ये राजस्थान वाला चर्चित लोक नृत्य हो जाता है। इसी तरीके से बांस नृत्य होता है। क्या होता है, बांस नृत्य होता है। हालांकि बांस नृत्य एक तरीके से जनजातीय नृत्यों में भी इसको रखा जाता है, लेकिन इस नृत्य का विशेष प्रचलन मिजोरम में, नागालैंड में भी ये पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मिजोरम में ही होता है। इसके अलावा अगर देखें हम लोग, सरहुल जो है ये भी जनजातीय लोक नृत्य के रूप में है, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, और विशेष रूप से ओरांव जनजातियों का ये चर्चित नृत्य होता है। चरकुला भाई ध्यान रखना है, जो कि ये 108 जलते दीपक जो सिर पे रख करके महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला चर्चित लोक नृत्य बनता है चरकुला। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है, तो चरकुला को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यक्षगान जो कि कर्नाटक वाला है, महत्वपूर्ण रहेगा। नौटंकी तो भाई फेमस है उत्तर प्रदेश में, नौटंकी ध्यान रखना है। डांडिया ये गुजरात वाला हो जाता है। साम चकेवा झारखंड और बिहार, तो अपने बिहार में अगर देखेंगे तो साम चकेवा वाला जो नृत्य होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसका भी। सांग घोड़ी नाच ये ध्यान रखना, हरियाणा वाला फेमस है। कीर्तन, भजन कीर्तन के साथ भी गायन किया जाता है। कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ज़माने से है, तो पश्चिम बंगाल में इसकी लोकप्रियता है। चैता अपने बिहार में गायन भी होता है और इसमें नृत्य भी किया जाता है, चैता बिहार में। इसके अलावा चैता अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रचलन मिलेगा, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश दोनों महत्वपूर्ण बनी जाते हैं। विदेशिया तो भाई ये अपने बिहार की आन बान शान पहचान बिहार के लिए रहेगा। इसके अलावा भोजपुरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में विदेशिया है।
पंडावनी नृत्य को ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से आता है। पंडावनी ये भी जनजातीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसमें महाभारत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। विशेष रूप से पांडु पुत्र भीम के लिए जो यहाँ पर उनके नायक हैं, आप सबको याद होगा पांडु पुत्र भीम ने जनजातीय कन्या हिडिंबा के साथ विवाह किया था, याद है ना, हिडिंबा के साथ विवाह हुआ था। इसलिए जनजातियां क्या हैं भाई, पांडु पुत्र भीम को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखती हैं, उनको अपना नायक मानती हैं। तो पांडावनी गायन होता है, नृत्य होता है, ये छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से आता है। इसमें गायन भी होता है, क्या है, इसमें गायन भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ चर्चित जनजातीय नृत्य जिनको लेके आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न बने हैं, तो जैसे गोंडो नृत्य अगर देखेंगे तो ये गोंड जनजातियां विशेष रूप से उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो करती हैं। हालांकि गोंड जनजातियां छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में भी फैली हुई हैं। तो गोंड जनजातियों का ये नृत्य है। इसके अलावा नवरानी चंद दिवाई, इसके अलावा गुंचू, ये भी गोंड जनजातियां ही करती हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में रहने वाली जो गोंड जनजातियां हैं। ये ध्यान रखिएगा। माधा नृत्य आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये हो जनजातियों का नृत्य है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली ये चर्चित जनजातियां होती हैं। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो सरहुल नृत्य होता है, जो कि उरांव जनजातियां, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां ये नृत्य करती हैं। सैला नृत्य किन जनजातियों का होता है, तो बैगा जनजातियां। कौन सा भाई, सैला नृत्य के लिए बैगा, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। इसी तरीके से कर्मा, जो विशेष रूप से कोल जनजाति के लोग हैं बिहार में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खरवार जनजातियां, तो ये नृत्य जहाँ जहाँ ये जनजातियां वहाँ होता है। कर्मा नृत्य अपने बिहार में भी है, अपने उत्तर प्रदेश में भी है, तो दोनों जगहों पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो चेरिया नृत्य होता है, जो कि ये मुरिया एक जनजाति है, जो कि बस्तर क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा रेंगमा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भाई, रेंगमा, ये रेंगमा जनजातियां करती हैं। और रेंगमा जनजातियां कहाँ की हैं, तो ये जनजातियां आपको दिखेंगी नागालैंड में। और बांस नृत्य, अभी हमने आपको बताया था बम्बू, जो कि अभी मिजोरम में आपने देखा था, तो मिजोरम में भी है और नागालैंड में भी है। अगर देखेंगे तो कुकी जनजाति और नागा जनजातियां दोनों ये करती हैं। इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा पाली नृत्य ध्यान रखना, ये भील जनजातियां, विशेष रूप से मालवा के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली जो भील जनजातियां हैं, खास करके मध्य प्रदेश, वो ये नृत्य करती हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बिलमा नृत्य है, जो कि ये बैगा जनजातियां करती हैं। ये विशेष रूप से कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में निवास करने वाली ये सब चर्चित जनजातियां हैं। तो ये भारत के राज्यों के और कुछ जनजातियों के चर्चित नृत्य हैं, जो आगामी दिनों में आप सबके जो भी एग्जाम होंगे उन सब एग्जाम में एक सवाल यहाँ से 100% आना तय है। तो एक सवाल को 100% सिक्योर करिए, और आप सभी को आप सबके आगामी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।